जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, AIS अपार्टमेंट में वंशिका की मौत का मामला इस समय आपको बता रहे हैं ये, जहां पर मृतका के पिता ने पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। कई घंटों तक गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो दर्ज ही नहीं की गई। मौत की जानकारी आने के बावजूद भी कोई खुलासा नहीं हुआ। वायरल जो वीडियो हो रहा है उसमें पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं वंशिका के। हालांकि इस मामले में अब CCTV फुटेज भी सामने आया है और सीधे इस खबर पर हितेंद्र हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, आप वही AIS अपार्टमेंट में मौजूद हैं जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है, पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी क्या अपडेट्स हैं वहां से? जहाँ मोर्चरी में जो है उस वंशिका जिसकी मौत हुई है उसका शव रखा हुआ है और उसके परिजन जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ धरने पर हैं। वो उनकी कुछ मांगे हैं, उनकी आप देख सकते हैं कि उनकी मदर जो है यहाँ बैठी हुई है, उनकी मदर भी है, उसके फादर हैं यहाँ, उनके पिता हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पिता से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मनीष गर्ग। तो क्या बात हुई थी? फ्राइडे की बात है ये, क्या हुआ? फ्राइडे को 7:30 बजे में बेटी साइकिल चला रही थी, उसके बाद वो 8 बजे आ रही थी। 8 बजे घर पे आई नहीं। 8 बजे के बाद में उसकी मदर का मेरे पास फ़ोन आया कि वो वंशिका आई नहीं, तो वो 2-4 बच्चों के साथ गई थी। फिर 1-2 बच्चों से पूछी होगी उसने। आप पुलिस के पास गए जब काफ़ी देर तक नहीं मिली? हाँ, वो 10 बजे तक नहीं मिली, तो उसके बाद में थाने में गए हम। 10:30 बजे रिपोर्ट दर्ज करवाई, रिपोर्ट दर्ज कर ली उन्होंने। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया पुलिस वालों ने। फिर उन्होंने कहा आप कल आना सुबह 8 बजे गया तो वहाँ जिस SI के लिए उन्होंने कहा था छीतरमल के लिए, तो वो उसको फ़ोन करा तो उसने कहा मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, पर फिर वो बंदा 1 बजे तक वहाँ नहीं आया, क्योंकि मैं कहीं कि चल गया। और फिर वहाँ से 8 बजे करीब 9 बजे करीब मैं 17 सेक्टर वापस आया तो मेरे से किसी ने कहा IS कॉलोनी में किसका मर्डर हो गया। कितनी उम्र थी वंशिका की? 15.5 साल। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 12th क्लास में पढ़ती थी। तो क्या ऐसी बात थी, क्या आपको क्या लगता है, क्यों उसने वो वहाँ से कूदी या किसी ने उसको धक्का दिया? क्या है, क्या सर? वो एक लड़के से उसने बात करी थी वो इंस्टाग्राम के थ्रू। अब वो है योगेंद्र मीणा और वो रहने वाला है यहाँ का अपने बोली के पास का, और वो यहाँ पे सुबोध कॉलेज वगैरह में पढ़ता है। अब ये पता नहीं है उसमें पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, किनकी क्या आपस में क्या हुआ है। क्लियरिटी तो क्या मांग है? यहाँ मोर्चरी के बाहर आप धरना दे रहे हैं, क्या मांग? तो ये है, एक तो पुलिस से पूरी क्लियरिटी हमें चाहिए, क्योंकि एक तो पुलिस हमें सच नहीं बता रही कोई भी चीज़ों में। पुलिस के ऊपर दबाव पड़ा हुआ है। IS कॉलोनी में से किसी ऑफिसरों का इनका कोई का हाथ है, क्योंकि IS कॉलोनी में हर कोई इंसान क्यों नहीं घुस सकता बिना उसके। आप भी नहीं घुस सकते हो जब तक आप कार्ड नहीं बताओगे आपका। वहाँ के गार्ड से मैं 1 बजे पूछने गया, गार्ड ने यूँ की मेरे से मैंने फ़ोटो तक बता दी, क्योंकि ये लड़की आई नहीं, जो तो 7:20 पे उसमें क्लिप आ रही है। आपका तो क्या नाम क्या है? मनीष गर्ग। तो उसके बाद CI यूँ कहता है कि आपके फुटेज वगैरह में कोई वो लड़कियाँ नहीं, वो कोई लड़की वगैरह कोई नहीं है, और मेरे से यूँ कहता है यहाँ से आपकी बॉडी ले जाओ ये। तो अभी जो है क्या पुलिस ने क्या कहा है? अभी पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ आए थे, वो तो यही कह रहे हैं, ACP वगैरह आए थे। हाँ, वो तो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी आपकी, आप तो है ना लाश तो ले जाओ। मतलब कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 दिन हो गए वो छोरे को अरेस्ट नहीं हो पाया अभी तक। तो ये है मनीष गर्ग जो लड़की के पिता हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो है पुलिस ने जो है उस दिन अगर पुलिस खोजती तो वो शायद जो है उसको जल्दी ढूंढ लेते, लेकिन अगले दिन जो है सुबह उसका जो शव है वो B ब्लॉक की जो पोर्च है उसके ऊपर पाया गया, और उसके बाद जो है इस मामले का खुलासा हुआ। लेकिन उससे पहले जो गुमशुदगी की बात थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और ये जो है मनीष गर्ग जो उसके पिता हैं उनका आरोप है। जी हितेंद्र, आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप IS अपार्टमेंट में ही मौजूद हैं? मैं RUHS जो मोर्चरी है, RUHS हॉस्पिटल है, वहाँ खड़ा हुआ हूँ, और जो है वहाँ पर ये धरना जो है इन्होंने किया हुआ है। जी ओके। और वंशिका की जहाँ पर बॉडी मिली वो IS अपार्टमेंट के नीचे मिली, वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पे मिली। जरा उनकी मदर भी बैठी हुई है, हितेंद्र, उनसे भी बात फ्लोर पर मिली। जो पोर्च है जो जी
जी उनकी मदर हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। मदर से जो है जी मैम, क्या क्या हुआ था, क्या ऐसी बात थी कि आप कुछ उस पर रोशनी डाल सकती हैं? कोई जो बात हुई हो या कोई आपको लगता हो किसी तरह की कोई आशंकाएं हो? मुझे योगेंद्र मीना के नाम के लड़के पे पूरा शक है और उसने मेरी बेटी को मारा है। तो क्या ऐसी चीज़ थी कि जो आप बताना चाहें कि क्यों आपको लगता है ऐसा हुआ? योगेंद्र के बारे में पूछिए, क्या क्योंकि पहले भी कभी मेरी डिस्कशन बेटी से उसने किया था? बात करता था, झूठे वादे करता था, अब उसके पेरेंट्स को अपना दुश्मन बनाता था। पेरेंट्स उसके दुश्मन है, उसकी फैमिली उसके दुश्मन है। तो क्या योगेंद्र के बारे में जो है और कोई बात भी आपको पता चली है जो आप बता रहे हैं कि क्या बेटी ने क्या बताया आपको, क्या क्या चीज़ें थी, क्या आपको कब से ऐसा लग रहा था? मेरे को अभी 10 दिन से ऐसा लगा था, 25 तारीख से योगेंद्र मीना से बात करती है। उसके इंस्टाग्राम पे मैंने सारे मैसेज पकड़े थे, उसके कहने पे उसने इंस्टाग्राम के सारे मैसेज डिलीट कर दिए, सारी आईडी ब्लॉक कर दी थी। उसने ये कहा कि तेरी आईडी ब्लॉक कर दे, तेरी आईडी से मेरी आईडी खोली जाएगी और अपन दोनों पकड़े जाएंगे। तो आप जो है, आपको क्यों लगता है ऐसा, कि ऐसी क्या बातें हुई थी, ऐसी क्या चीज़ें थी कि आपको लगता है कि इस मौत में या जो भी इस मौत का कारण बनी जो चीज़, वो क्या थी? क्योंकि मुझे इसलिए लगता है मेरी बेटी पावर ऑफ ओके कहती थी, मम्मी ये लड़का बहुत अच्छा है, ये मुझे धोखा नहीं देगा। इसलिए मुझे इस पे लड़के पे पूरा डाउट है। इसका माइंड वॉश कर रखा था। जिस IAS फ्लैट में गई है, वो हर कोई नहीं जा सकता बिना उसके। जी, तो ये इनका कहना है कि जो है AIS जो फ्लैट्स हैं, जो रेजिडेंसी है, वहाँ जो है काफ़ी रसूखदार लोग रहते हैं और वहाँ पर हर एक का जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है हितेंद्र, जो CCTV फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो लड़की जो है साइकिल के साथ उसमें पहुंची और उसके बाद जो है कुछ फुटेज और भी जो है हमने दर्शकों को दिखाए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।